हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को फिर मैथमेटिक्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन का वीडियो देने जा रहा हूँ। बस आप चैनल पर आते रहिए और इन्जॉय करते रहिए। आप देखेंगे, आप कम से कम 10 वीडियो को आप स्टडी करें, शुरू से लेकर अंत तक देखें कि आपकी तैयारी में कितना निखार आ गया है। और जब भी तैयारी करें, आप हमेशा याद रखें, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। और याद रखें, जो कोशिश लगातार कर रहा है, क्या कहते हैं, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आप थोड़ा ही पढ़ें, पर डे पढ़ें। आप ऐसा नहीं कि एक दिन 100 क्वेश्चन पढ़ के अगला दिन सो गए, ऐसा नहीं कुछ करना है। आपको लगातार थोड़ा ही बनाना है, रोज बनाना है, पर डे। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, आपका तैयारी उतना ज़्यादा बेहतर होगा। तो आपको मैं बिहार एसएससी का, जीडी का, रेलवे का, इन सारे कंपटीशंस का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन देने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है P/Q के रूप में 0.037, यहाँ 37 पर रैकरिंग है, का रूपांतर। पहला ऑप्शन है 37/999, दूसरा है 37/1000, तीसरा है 37/990, चौथा है 37/100। तो आपको देखना है कि इसको जब फ्रैक्शन में लाएंगे भिन्न के फॉर्म में, तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जैसे 0.03 ऐसे है, तो इसका जो लिखाएगा P/Q के फॉर्म में, ये हो जाएगा 0.3। पूरा संख्या दशमलव वाला जो है, दशमलव के दाहिना साइड उसको उतार दीजिए। और जिस पर रैकरिंग नहीं है, देखिए, तो यहाँ आप देखिए 0 पर रैकरिंग नहीं है, तो 0 को हटा देना है, माने घटा देना है। अब यहाँ 2 अंक पर रैकरिंग है, इसके बदले 99 आएगा, और इस पर रैकरिंग नहीं है, इसके बदले 0 आएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 37/990। तो हमारा ऑप्शन जो है, ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। अब मैं आपको देखिए थोड़ा और डिटेल कर देता हूँ। जैसे 0.123 है, रैकरिंग है। रैकरिंग वाले क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम्स में आते रहते हैं, तो आपको रैकरिंग वाले सवाल से अच्छी तरह से अवगत होना एकदम ज़रूरी है। देखिए, और ये इसका कैसे लिखेंगे, 123 यहाँ देखिए 3 अंक है और तीनों अंक पर रैकरिंग है, तो यहाँ पर 3 बार 9 आ जाएगा। जैसे 4, 5, 6, यहाँ देखिए 0.456 है, 6 पर रैकरिंग है। अब इसको कैसे लिखेंगे P/Q के फॉर्म में, ये हो जाएगा 456 माइनस हो जाएगा 45। 45 पर रैकरिंग नहीं है, 45 घट गया, याद रखना है, जिस पर रैकरिंग नहीं रहेगा उसको घटा देना है। अब इसके बदले जो है 9 आएगा, और इसके बदले 00 आएगा। जैसे कि 0.123, यहाँ देखिए 0.123 है, 23 पर रैकरिंग है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, 123 माइनस 1, इसके बदले 99 आएगा, और इसके बदले क्या आएगा, 0 आएगा। जैसे 0.4567, अब यहाँ देखिए 45 पर रैकरिंग नहीं है, इसको क्या करना है, 4, 5, 6, 7 माइनस 45 पर नहीं है, तो 45 घटा दिए, इसके बदले 2 9 आएगा, और इसके बदले 00 आएगा। तो मुझे आशा है कि आपको रैकरिंग वाला क्वेश्चन इससे ज़्यादा टाइप का नहीं आएगा, तो बन जाएगा आपसे। अब मैं आपको दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, ध्यान देंगे। दूसरा क्वेश्चन है, 25% सांद्रता वाले 36 लीटर संतरे के रस में 80% सांद्रता वाले संतरे के रस की कितनी मात्रा मिलाई जाए कि प्राप्त होने वाले मिश्रण की सांद्रता 60% हो। पहला ऑप्शन है 63 लीटर, 63 लीटर, दूसरा है 60 लीटर, तीसरा है 40 लीटर, चौथा है 72 लीटर। अब हम लोग जाएंगे सॉल्यूशन में।
एक सॉल्यूशन है आपका 25% उसका सांद्रता है, और दूसरा जो सॉल्यूशन है आपका उसका सांद्रता है 80। और दोनों मिला के आपको कितना चाहिए, ये मिश्रण विधि से बनेगा, जिसको हम लोग कहते हैं ये मिश्रण विधि है आपका, मिश्रण विधि। देखिए जब भी क्रॉस का चिन्ह बन जाए तो आप समझ जाइए मिश्रण विधि है। तो पहला सॉल्यूशन का सांद्रता है 25 और दूसरा का है 80, और दोनों मिला के जो है यहाँ लिखाता है, अलग अलग यहाँ लिखाता है, मिला के यहाँ लिखाता है। तो दोनों मिला के सांद्रता क्या होना चाहिए आपका 60%। तो आप यहाँ देखिए कि ये दोनों का डिफरेंस यहाँ लिखाएगा, ये दोनों का देखिए मैं एरो दे दिया हूँ, ये आप एरो से समझ सकते हैं। 60-80 का डिफरेंस कितना आएगा 20, और 60 और 25 का डिफरेंस आएगा 35। तो ये पहला है और ये दूसरा है, तो यहाँ पर 20/35 पहला सॉल्यूशन आपको दे रहा है। पहला है 36 लीटर, पहला सॉल्यूशन का मात्रा दिया हुआ है 36। कह रहा है दूसरा, देखिए लिखा हुआ है, कह रहा है कि 25% सांद्रता वाले 36 लीटर संतरे के रस में 80% सांद्रता वाले संतरे की रस की कितनी मात्रा। तो आपको सेकेंड जो सॉल्यूशन है उसका मात्रा नहीं दिया हुआ है, तो उसका मात्रा को हम लोग x मान लेते हैं। अब काटिए इसको, अब 5 चौका 20 हो जाएगा, 5 सते 35, 4 से कटेगा ये 9 बार में, 9 सते, तो x का मान कितना आया 63 लीटर। तो हमारा जो ऑप्शन ए है ये हमारा राइट आंसर है। आप ऐसा सवाल आएगा तो मिश्रण विधि से बनाएंगे, आराम से बन जाएगा। अब मैं आपको तीसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। तीसरा क्वेश्चन है संख्या 22 का पावर 23 का इकाई अंक क्या होगा। पहला ऑप्शन है 4, दूसरा है 6, तीसरा है 8, चौथा है 2। हम लोग जाएंगे सॉल्यूशन में। 22 का पावर 23 है, तो सबसे पहले जब इकाई अंक निकालिए आप, तो आपको दहाई अंक, सैकड़ा अंक, इससे कोई काम नहीं रहता है। आप पावर को 4 से काटिए। आप 23 को जैसे 4 पंचे 20, शेष क्या आएगा 3, 4 से इसको काटेंगे, ये 2 का पावर 3। जो शेष आएगा वही आपका पावर बनेगा। सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो नंबर रहेगा वो 4 से पूरा नहीं कटना चाहिए। तो 4 पंचे 20, शेष आया 3, तो इसका आंसर, हमारा आंसर जो आएगा जैसे 8 आएगा। अब मैं आपको देखिए, और 4 से देखिए, जैसे आपको देंगे 2, 3, 4, 5, 7, पावर जैसे 32 दे दिया। आपको इसका इकाई निकालना है, तो आप सबसे पहले इसको काट देंगे आप। अब हो जाएगा ये 7 का पावर। अब देखिए ये 32 जो है 4 से पूरा कट रहा है। तो आपको याद रखना, अगर 4 से पूरा कटने वाला संख्या रहेगा तब आपको पावर 4 लेना है। तो 7 का पावर 4 हो जाएगा 2401। तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 1। जैसे आपको 27 का पावर मान लीजिए दे दिया 102, तो यहाँ देखिए 4 से इसको काटेंगे तो शेष 2 आएगा। इससे तो मेरा कोई मतलब है नहीं। यहाँ हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49। इसका इकाई अंक कितना आएगा, तो आपको याद रखना है, सबसे पहले इकाई अंक को रखते हुए बाकी सारे अंक को हटा देना है। दहाई अंक हो, सैकड़ा अंक हो, सबको हटा देना है, और 4 से काटना है पावर को। जो शेष आएगा उसको यहाँ पर पावर में, जैसे 23 जो है कन्वर्ट हो गया 3 में, जैसे यहाँ 102 है ये पावर कन्वर्ट हो गया। जो शेष आएगा वही यहाँ लिखाएगा। तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। आप जैसा होगा कमेंट करेंगे, हमें इन्फॉर्म करेंगे।
देखिए चौथा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अगर एक घन की प्रत्येक भुजा 10% बढ़ा दी जाए तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? पहला ऑप्शन है 22%, दूसरा है 19%, तीसरा है 21%, चौथा है 20%। हम लोग जाएंगे सॉल्यूशन में। सबसे पहले हम लोग जानेंगे घन। घन एक ऐसा ठोस आकृति होता है जिसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होता है। जैसे हम लोग लूडो में खेलते हैं, जो डाइस रहता है वह घन ही है। तो पहले हम लोग जानेंगे घन का पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका होता है 6 गुना साइड गुना होता है साइड। तो आपने भुजा को 10%, ये जो है भुजा है, ए जो है ये घन के भुजा को इंडिकेट कर रहा है। तो ये बढ़ेगा 10%, ये बढ़ेगा 10%। तो आप भुजा 10% बढ़ाएंगे तो यहाँ देखिए 10-10 क्या बार बढ़ रहा है? 2 बार बढ़ रहा है। तो क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा? क्षेत्रफल बढ़ा, इसका फार्मूला लिखाएगा x + y + xy बटा 100। अब x का मान भी 10 है, y का मान भी 10 है। 10 + 10, 10 गुने 10 बटा 100। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 21%। तो हमारा ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। अब मैं कहना चाहूँगा कि जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप जल्दी इस महत्वपूर्ण चैनल को सब्सक्राइब करें, इस महत्वपूर्ण चैनल से जुड़ें। आप इसके वीडियोज़ को, इस चैनल की चर्चा करें, शेयर करें और जितना ज़्यादा हो आप सपोर्ट करें। यह चैनल, इसका मात्र एक मकसद है, अधिक से अधिक सफलता को क्रिएट करना। थैंक यू वेरी मच।